नाइन्थ की फ़िज़िक्स में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो करैक्टरिस्टिक पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्टूडेंट की हाइट को मेजर करते हैं और इसकी हाइट 104 सेंटीमीटर मालूम करते हैं, जिसमें 104 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर यूनिट है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे: बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। कुछ क्वांटिटीज़ को हमने कलीदी हैसियत दे रखी है, उनको बुनियाद माना हुआ है, उनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी तारीफ़ आप होती हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरी टाइप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती है, जिनको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे: द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरों से अख़ज़ की जाएंगी। मिसाल के तौर पे वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह। इसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम आ जाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हमारा यूनिट के बारे में जानना ज़रूरी है। यूनिट क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसे एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उसका मवाजना किया जाता है। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1960 में दुनिया भर के लोगों ने एक मुश्तरका निज़ाम अपनाने के लिए वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड पेरिस में एक मीटिंग की। तो इससे पहले कई तरह के निज़ाम दुनिया में राइज थे, जिनमें एक MKS सिस्टम था, जिसमें हम लेंथ को मीटर में नापते थे, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में। एक CGS सिस्टम था, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में। इसी तरह ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था। तो अब मुख्तलिफ़ इलाकाई सिस्टम छोड़ के हमने एक मुश्तरका सिस्टम अपनाया, जिसका नाम हमने रखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो यूनिट्स के एक सेट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कई क्वांटिटीज़ के लिए कई तरह के यूनिट जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल में हमने दो तरह के यूनिट इस्तेमाल किए। एक को हमने बेस यूनिट्स का
और दूसरों को हमने ड्राइव्ड यूनिट्स कहा। अब बेस यूनिट्स क्या हैं? वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में हमने 7 यूनिट्स को बेस यूनिट कहा। वो 7 यूनिट कौन कौन से हैं जी? यानी लेंथ के लिए हमने मीटर यूज़ किया, मास के लिए हमने किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के लिए मोल। ये 7 बेस यूनिट्स हैं जो हम सिस्टम इंटरनेशनल में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स वो इन्हीं से ही अख़ज़ किए जाते हैं। अब किस तरह से इनसे ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं? इन्हीं बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इनसे हम ड्राइव्ड यूनिट हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे स्पीड है, ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, तो मीटर को हमने सेकंड पे डिवाइड किया हुआ है।